नमस्कार, आई एम मंजीव विश्वकर्मा, ए फैकल्टी एट डिपार्टमेंट ऑफ जोग्राफी डीवीएस कॉलेज। तो लास्ट के कुछ एपिसोड में हमने कवर किया है पॉपुलेशन ग्रोथ की थ्योरी, और हमने अभी तक कवर किया है मार्क्स की सरप्लस पॉपुलेशन थ्योरी। फिर हमने देखा है कुछ सोशियो कल्चर थ्योरीज या सोशोलॉजिकल थ्योरीज पॉपुलेशन ग्रोथ की। उन थ्योरीज पे हमने बात किया था सोशल कैपिलरी थ्योरी और सेंट डमाउंट की। फिर हमने देखा था इन थ्योरी ऑफ इंक्रीजिंग प्रॉस्पेरिटी ब्रेंटानो की। हमने फिर देखा था ग्रोथ ऑफ रेशनलिज्म एंड फर्टिलिटी डिक्लाइन थ्योरी स्टेनबर्ग की। फिर सोशल डिटर्मिनिज्म थ्योरी किंसली डेविड और जूडिथ ब्लेक की। जेंडर एम्पावरमेंट थ्योरी दिया था अमृत सेन ने और मार्था नासबॉन ने। फिर कल्चर कन्वर्जेंस थ्योरी रोनाल्ड फ्रिडमैन की। और सोशल नेटवर्क थ्योरी जेम्स कॉलमन और निकोलसन क्रिटिस्की की। तो ये सब थ्योरीज थी वो जो बताने की कोशिश कर रही थी कैसे सोशल कल्चर प्रोसेस किसी एक कंट्री में जो पॉपुलेशन ग्रोथ और फर्टिलिटी रेट को डिटरमाइन करते हैं। आज की थ्योरी हम लोग की होगी, हम लोग कवर करेंगे बायोलॉजिकल थ्योरीज। तो बायोलॉजिकल थ्योरीज ये बताने की कोशिश करती हैं कि जो फर्टिलिटी है या पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं बहुत एक नेचुरल प्रोसेस होता है। फर्टिलिटी का इम्प्रूव होना, दैट मीन्स कि फर्टिलिटी रेट का डिक्लाइन करना एक बहुत बायोलॉजिकल और नेचुरल प्रोसेस होता है। सोशियो कल्चर और इकोनॉमिक फैक्टर के अलावा भी एक बहुत नेचुरल ह्यूमन साइकोलॉजी और ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि वो फर्टिलिटी रेट रिड्यूस होती जाती है विद पैसेज ऑफ टाइम। जैसे सोसाइटी में चेंजेस आते हैं तो ये एक बहुत जनरल टेंडेंसी होती है, वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सोशल कल्चर और इकोनॉमिक बेसिस या फाउंडेशन वो हर सोसाइटी में टेंडेंसी देखी जाती है, क्योंकि ये वेरी ह्यूमन टेंडेंसी है फर्टिलिटी रेट को डिक्रीज करना। तो इस कंटेक्स्ट में हम 4-5 थ्योरी देखेंगे। जैसे कि हमारी पहली थ्योरी है डेंसिटी थ्योरी, इसको माइकल थॉमस सैडलर ने दिया था। दूसरी थ्योरी देखेंगे डाइट थ्योरी, डाइट प्रिंसिपल, जिसको थॉमस ए डबलडे ने दिया था। अगली थ्योरी है हमारी, इसके अलावा तीसरी थ्योरी होगी डी सूडे कास्ट्रो की प्रोटीन थ्योरी। और नेक्स्ट थ्योरी है हर्बर्ट स्पेंसर की बायोलॉजिकल थ्योरी। तो ये 4 इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जो बताते हैं कि ये एक बहुत नेचुरल ह्यूमन फिनोमिना है फर्टिलिटी रेट का डिक्लाइन करना। तो अगर हम पहली थ्योरी में आते हैं तो पहली थ्योरी दिया था डेंसिटी प्रिंसिपल थ्योरी दिया था माइकल थॉमस सैडलर ने। तो इन्होंने अपनी एक बुक दिया था लॉ ऑफ पॉपुलेशन। लॉ ऑफ पॉपुलेशन मैंने बताया था कि किसी भी सोसाइटी में जैसे जैसे डेंसिटी इंक्रीज करती जाती है तो ये देखने को मिलता है कि उस सोसाइटी में फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन करती है। तो फॉर एग्जांपल जो एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ होती हैं वो वहाँ पर डेंसिटी लो होती है, और जब डेंसिटी लो होती है तो वहाँ पर जो लोग होते हैं वहाँ पर उतने मीन्स ऑफ फैसिलिटीज़ और चीज़ें डेवलप नहीं होती हैं, इसलिए यहाँ के लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। और हार्ड वर्किंग में नंबर ऑफ़ हैंड्स को इंक्रीज़ करने के लिए क्या होता है कि ज़रूरत होती है कि लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करें, क्योंकि ज़्यादा बच्चे पैदा करना उनको कहीं ना कहीं हार्ड वर्क में सपोर्ट मिलता है, और इनकम तो एक इकोनॉमिक पेडागोजी तो है ही। तो ये जो थ्योरी थी ये माल्थस के अगेंस्ट मिली थी। ये थ्योरी माल्थस के अगेंस्ट में थी। इस थ्योरी का ये मानना था कि किसी भी सोसाइटी में जो पॉपुलेशन जो ऐसा नहीं है कि जो लोग होते हैं उनकी पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ेगी और फूड अवेलेबिलिटी धीरे से बढ़ेगी, बल्कि इनका ये मानना था कि पॉपुलेशन खुद जब इंक्रीज़ करती है तो वो क्या करती है कि वो उसके अपने नीड्स के अकॉर्डिंग फूड और फूड रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करती है। तो जैसे जैसे क्या होता है कि अगर अगर उनकी नीड्स जो हैं फर्टिलिटी इंक्रीज करती जाती है, जैसे जैसे उनकी नीड्स फुलफिल होती जाती है वैसे वैसे फर्टिलिटी इंक्रीज करती जाती है। तो इस प्रकार का इनका ये मानना है कि और जब बहुत इंडस्ट्रियल सोसाइटीज होती हैं तो कंसिडरिंग नीड्स क्या होता है कि फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन करने लगती है। तो इनका थ्योरी ये है कि इन्होंने एक साइकिल की बात किया कि जहाँ जिन सोसाइटीज़ में पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा होता है वहाँ पर क्या होता है कि एक अनहेल्दी इन्वायरमेंट होता है। जब अनहेल्दी इन्वायरमेंट होता है तो वहाँ पर डेथ रेट ज़्यादा होता है, और जब वहाँ पर डेथ रेट ज़्यादा होता है तो डेथ रेट को कंपनसेट करने की सोसाइटी में मॉर्टिलिटी रेट ज़्यादा होती है। जब मॉर्टिलिटी रेट ज़्यादा होती है तो कंपनसेट करने के लिए उन सोसाइटीज़ में बर्थ रेट ज़्यादा देखा जाता है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। और इसके रिस्पेक्टिवली अदर सोसाइटीज़ जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर हेल्दी सोसाइटीज़ होती हैं, जहाँ पर हेल्दी सोसाइटी होती है,
जो सोसाइटीज़ हेल्दी होती हैं, लाइक इंडस्ट्रियल और मॉडर्न सोसाइटीज़ होती हैं, जो हेल्दी सोसाइटीज़ होती हैं, वहाँ पर डेथ रेट क्या होता है, वहाँ डेथ रेट कम होता है। और जब डेथ रेट कम होता है तो बहुत पॉपुलेशन ऑलरेडी सफिशिएंट होती है, वर्कफोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रोडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट पॉपुलेशन होती है। तो बर्थ रेट भी क्या होता है वहाँ पर कम होता है और इस प्रकार से पॉपुलेशन वहाँ पर बैलेंस्ड होती है। तो यही है कि यहाँ पर जितनी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो लोगों की टेंडेंसी ये होगी कि हम कम से कम पॉपुलेशन इंक्रीज किया जाए, क्योंकि विद इंक्रीजिंग डेंसिटी जो फैसिलिटीज़ हैं, जो इम्यूनिटीज़ हैं, जो नीड्स हैं, उसके फुलफिलमेंट में कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल आता है या हिंड्रेंस आता है। इसलिए सोसाइटी ये करती है, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज करती जाती है तो वहाँ पर पॉपुलेशन जैसे जैसे डेंसिटी इंक्रीज करती है तो टेंडेंसी वहाँ पर फर्टिलिटी कम होने लगती है। तो ये थ्योरी दिया था माइकल थॉमस सैडलर ने, डेंसिटी थ्योरी। अगली थ्योरी दिया था डाइट थ्योरी। डाइट थ्योरी दिया है थॉमस ए डबलडे ने। थॉमस ए डबलडे ने ये डाइट थ्योरी दिया है। इन्होंने जैसे एक एनालॉजी दिया कि जैसे फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजर जो होता है उसके फर्टिलाइजर के इंक्रीज और फर्टिलिटी के क्रॉप की, जो फर्टिलिटी ऑफ क्रॉप के इंक्रीज रिलेशनशिप होता है। शुरुआत में जब फैसिलिटीज़ या जब फर्टिलाइजर्स यूज किया जाता है तो फर्टिलिटी इंक्रीज करती है क्रॉप्स की, लेकिन फिर ग्रेजुअली वो प्लेट्यू करती जाती है। तो इस प्रकार से इनका ये मानना है, डबलडे का ये मानना है, इनकी थ्योरी जो आई थी ये भी माल्थस के थ्योरी के अगेंस्ट आई थी। इनका ये मानना है कि सोसाइटी में क्या होता है, पॉपुलेशन का ग्रोथ जो होता है वो कम होता है, बल्कि फूड रिसोर्सेज की ग्रोथ से ज़्यादा होता है। तो हर सोसाइटी में क्या होता है, पॉपुलेशन और फूड सप्लाई जो होती है, पॉपुलेशन और फूड सप्लाई के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वैरिंग होता है। तो इन्होंने 3 टाइप के सोशल ग्रुप्स की बात किया। एक ऐसे सोशल ग्रुप्स जो एफ्लुएंट सोशल ग्रुप होते हैं। तो एफ्लुएंट जो सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ पर सप्लाई या फूड सप्लाई जो लग्जरीज होती हैं उनकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। जब उनकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है तो लोगों को ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता है, और एफर्ट करने के लिए जो रिक्वायर्ड लेबर फोर्स या इंडिविजुअल की ज़रूरत होती है वो कम होती है। इसलिए ऐसी सोसाइटीज़ जो एफ्लुएंट सोसाइटीज़ होती हैं उन सोसाइटीज़ में टेंडेंसी दिखा जाता है वहाँ पर पॉपुलेशन डिक्लाइन करती है, क्योंकि जो मीन्स हैं, जो वेल्थ है और जो रिसोर्सेज की सप्लाई है वो बहुत इजीली अवेलेबल होती है। तो उन्हें फर्टिलिटी इंक्रीज करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। रादर कम छोटी छोटी फैमिलीज़, न्यूक्लियर फैमिलीज़ और स्मॉल फैमिलीज़ ये प्रीफर करते हैं। जो पुअर होते हैं, क्योंकि उनके पास स्कार्सिटी ऑफ सप्लाई ऑफ फूड रिसोर्सेज होती है, अदर टाइप रिसोर्सेज जो ह्यूमन डेवलपमेंट या ह्यूमन नीड्स के लिए ज़रूरी होती हैं, उनकी लेस सप्लाई होती है, स्पेशली फूड की। तो इसलिए उन्हें पॉपुलेशन इंक्रीज़ करना पड़ता होता है, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज़ करने से क्या होता है, 2 चीज़ें। पहला चीज़ कि वो खुद हो सकता है उस फूड रिसोर्स को, जब ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल होंगे तो फूड रिसोर्सेज को गैदर करना या फिर वर्क फोर्स से इनकम जनरेट करना आसान होता है, और या जो नेट फैमिली इनकम होती है उससे बढ़ जाती है। तो इसलिए पुअर सोसाइटीज़ जो होती हैं वहाँ पर जो कि स्कार्सिटी ऑफ या लेस सप्लाई ऑफ फूड्स होती है, इसलिए पॉपुलेशन वहाँ इंक्रीज करती है। और जो इंटरमीडिएट सोसाइटीज़ होती हैं रिच और पुअर के बीच में, या जो एवरेज नेशनल इनकम कैटेगरी से आते हैं, ये सोसाइटीज स्टेंसली होती हैं, क्योंकि इनकी जो डिमांड और जो सप्लाई होती है, क्योंकि इन प्रोसेस ऑफ डिमांड जो डिमांड अगर सप्लाई से फुलफिल होती जा रही है या सप्लाई जब सरप्लस में है तो डिमांड कम हो जाती है, तो उसमें पॉपुलेशन कम होती है, जैसे रिच के केस में या फ्लुएंट केस में होता है। इंटरमीडिएट केस में क्या होता है कि इनकी जो नेट डिमांड होती है उतनी नेट सप्लाई होती है, इसलिए पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं फोकस करते हैं। इनकी जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल होती है वो स्टेशनरी होती है। पुअर की जो कि सप्लाई कम होती है, इसलिए नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की संख्या फैमिलीज बढ़ाती हैं ताकि सप्लाई की और भी स्कोप बढ़ सके, और जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा फूड सप्लाईज के लिए वो एफर्ट डालेंगे और फूड सप्लाईज बढ़ेंगी। तो इनका ये भी प्रपोजिशन है कि जनरली सोसाइटी में होता क्या है कि जो रिच पॉपुलेशन होती है या रिच सोशल ग्रुप्स होती है वो वेल्थ जनरेट करती है। क्योंकि रिच पॉपुलेशन ग्रुप में ये होता है कि नेक्स्ट जनरेशन में या फिर फर्टिलिटी रेट कम होती है, इसलिए इंटर जनरेशनली ये देखा जाता है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स फैमिली में कम होने लगते हैं या पॉपुलेशन साइज कम होने लगती है। इनका ये मानना है कि एक सिनेरियो ऐसा आएगा कि वो जो रिच की वेल्थ है उसके लिए उत्तराधिकारी या हेयर्स नहीं बचेंगे, तो उस केस में क्या होता है कि वो जो वेल्थ होती है रिच की वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है विद इन पॉपुलेशन। तो ये डायट प्रिंसिपल थ्योरी थी किसका,
कि डाइट प्रिंसिपल थ्योरी थी डबल डे का। इनका यही मानना था कि डाइट या सप्लाई ऑफ फूड जो होती है एफ्लुएंट सोसाइटीज में ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पर पॉपुलेशन होता जाता है। पुअर में सप्लाई कम होती है, इसलिए सप्लाई को मेंटेन करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअल्स या ज़्यादा से ज़्यादा चाइल्ड रिप्रोड्यूस करते हैं ताकि वो सप्लाई को इंक्रीज कर सकें, और इंटरमीडिएट में स्टेशनरी होता है। अच्छा, इनका एक ये भी कंसेप्ट है कि जो सोसाइटीज़ जहाँ पर जो थ्रेटेंड इन्वायरमेंट होता है वहाँ पर हाई फर्टिलिटी रेट होती है, और वाइसी वर्सा, और जहाँ पर इन्वायरमेंट बहुत सुटेबल होता है, जैसे अफ्रीकन केस में क्या है, इन्वायरमेंट सुटेबल है तो वहाँ फुकंडिटी क्या होती है, वो कम होती है, और रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी भी कम होती है। तो ये था डाइट प्रिंसिपल थ्योरी थॉमस डबल डे का। अगली थ्योरी है कैस्ट्रो की थ्योरी। जोसेफ डे कैस्ट्रो की प्रोटीन थ्योरी है। इन्होंने एक किताब हंगर ज्योग्राफी ऑफ हंगर 1952 में लिखा था। इनका ये मानना है कि किसी भी सोसाइटी में जो फर्टिलिटी होती है या फुकंडिटी होती है, फुकंडिटी और फर्टिलिटी में डिफरेंस क्या होता है? फुकंडिटी मीन्स होता है कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस, कैपेसिटी टू चाइल्ड बियरिंग की कैपेसिटी जो होती है वो होती है। दूसरी चीज़ फर्टिलिटी होती है कि जो वीमेन हो रही हैं कितने बच्चे पैदा कर रही हैं, उसे फर्टिलिटी बोलते हैं। मीन्स नंबर ऑफ चाइल्ड गिवन बर्थ बाई अ वीमेन, या जो रिप्रोडक्टिव एज है वीमेन की, वो कितने बच्चे जन्म दे रही है। तो ये इनका ये मानना है कि ये प्रोटीन थ्योरी है कि जब सोसाइटी में प्रोटीन लेवल बढ़ता जाता है तो प्रोटीन से क्या होता है कि फैटनेस, स्पेशली वीमेन के कंटेक्स्ट में फैटनेस बढ़ती है। जब वीमेन ज़्यादा फैटी होती हैं तो उनकी फर्टिलिटी रेट और फुकंडिटी रिड्यूस हो जाती है। फुकंडिटी मतलब चाइल्ड बियर करने की कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है। कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस ऐसे आते हैं वूम में, फॉलोपियन ट्यूब में कि उनकी चाइल्ड बियर करने की कैपेसिटी, जिसे फुकंडिटी बोलते हैं, वो रिड्यूस हो जाती है। इस प्रकार से यही कहा है कि जैसे सोसाइटी में अच्छा प्रोटीन या बैलेंस फूड या बहुत प्रोटीन रिच फूड बढ़ता जाता है तो जो वीमेन होती हैं उनकी चाइल्ड बियरिंग कैपेसिटी रिड्यूस होने लगती है। अब इन्होंने एक चीज़ और एक सोशलॉजिकल डायमेंशन में दिया। इन्होंने बोला कि हाई फर्टिलिटी रेट किसी भी सोसाइटी में होना ये सोसाइटी की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वहाँ का पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है। क्योंकि जैसे इन्होंने इंडिया कंटेक्स्ट में जो स्टडी प्रस्तुत की, तो इन्होंने इंडिया के कंटेक्स्ट में स्टडी यही प्रस्तुत की। इनका यही मानना था कि चूँकि स्पेशली कॉलोनियल इंडिया में इंडिया फर्टिलिटी रेट हाई इसलिए था क्योंकि जो इम्पीरियल या कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उस टाइम में, उन इम्पीरियल कॉलोनियल गवर्नमेंट ने जो डाइट थी इंडियंस की उसको इम्प्रूव करने के लिए बैलेंस और न्यूट्रिशियस और प्रोटीन रिच फूड देने की कोशिश नहीं की, इसलिए फर्टिलिटी रेट ज़्यादा थी। जैसे सोसाइटी में बैलेंस फूड विथ प्रोटीन्स के साथ जब बढ़ने लगती है तो बहुत नेचुरल टेंडेंसी है कि वीमेन जो रिप्रोडक्टिव एज की होती हैं उनकी फुकंडिटी मीन्स चाइल्ड बेयरिंग कैपेसिटी रिड्यूस होने लगती है। तो इस प्रकार से जो पुअर सोसाइटीज होती हैं वहाँ का पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव इन्वायरमेंट ऐसा होता है कि वो एक विशियस साइकिल में होते हैं इम्बैलेंस फूड कंजप्शन की, जहाँ पर प्रोटीन की बहुत कमी होती है, और जहाँ पर जब प्रोटीन की कमी होती है तो लोग फैटी नहीं होते हैं और उनकी फर्टिलिटी रेट हाई होती है। इनकी थ्योरी शुरुआत में, ये थ्योरी आरजे सोलंकर्स का एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था रैट्स पे। उन्होंने देखा कि रैट्स को जैसे जैसे प्रोटीन दिया जा रहा था और प्रोटीन का अमाउंट बढ़ता जा रहा था, उनकी रिप्रोड्यूसिंग कैपेसिटी धीरे रिड्यूस होती जा रही थी। और इसी चीज़ को इन्होंने रिप्लिकेट किया, या इसी कंटेक्स्ट को करके इन्होंने एक ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ की थ्योरी प्रोपाउंड किया। तो वही है कि जो फर्टिलिटी है, इनकी थ्योरी के हिसाब से जो फर्टिलिटी है वो क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ हंगर पर डिपेंड करता है, और जो क्रूड बर्थ रेट होता है वो प्रोटीन कंजप्शन से इन्वर्सली रिलेटेड होता है। अगर प्रोटीन कंजप्शन का लेवल सोसाइटी में बढ़ता जा रहा है, जो क्रूड बर्थ है सोसाइटी में किसी, वो रिड्यूस होती जाएगी। इस प्रकार से इन्होंने एक प्रोटीन बेस्ड फुकंडिटी थ्योरी दिया कि कैसे जैसे प्रोटीन कंजप्शन की सोसाइटी में बढ़ता जाता है तो फुकंडिटी सोसाइटी की, या स्पेशली जो वीमेन होती हैं, जो रिप्रोडक्टिव क्लास है या ह्यूमन ग्रुप है, वो उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी डिक्रीज करती जाती है। अगली थ्योरी है हर्बर्ट स्पेंसर की बायोलॉजिकल थ्योरी। इसे डिटर्मिनिस्ट थ्योरी भी बोला जाता है, इसे बोलते हैं बायोलॉजिकल डिटर्मिनिस्ट थ्योरी बोला जाता है। इन्होंने दो चीज़ की बात किया, एक जेनेसिस और इंडिविजुएशन की बात किया। जेनेसिस क्या होता है, किसी एक सोसाइटी में जो रिप्रोडक्टिव ग्रुप है
उसकी टेंडेंसी टू रिप्रोड्यूस, ये चाइल्ड बियरिंग टेंडेंसी खुद बताता है। और दूसरा इंडिविजुएशन क्या होता है कि इंडिविजुएशन मीन्स होता है कि कोई इंडिविजुअल कितना सेल्फ डेवलपमेंट पे, सेल्फ ग्रोथ पे, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी पे वो फोकस कर रहा है। तो इनका ये मानना है कि किसी भी सोसाइटी में इंडिविजुएशन और जेनेसिस मीन्स इंडिविजुअल का सर्वाइवल, एक वेल लाइफ और एक स्टैंडर्ड वे ऑफ लिविंग, और जेनेसिस रिप्रोडक्शन के बीच में एक इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। इनका ये मानना है कि जो सोसाइटीज़ बहुत हार्डवर्किंग सोसाइटीज़ होती हैं, जो सोसाइटीज़ बहुत सिंपल सोसाइटीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल जो रूरल सोसाइटीज़ होती हैं, जो सिंपल सोसाइटीज़ होती हैं, वहाँ पर इंडिविजुअल के पास काफ़ी सिंपल सोसाइटीज़ होती हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सेस में वो स्टक नहीं होता है, रादर सिंपल लाइफ होती है। तो जहाँ पर सिंपल लाइफ होती है वहाँ पर फर्टिलिटी रेट अच्छी होती है। जैसे जैसे सोसाइटी की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करती है, फेकुंडिटी मीन्स टेंडेंसी या कैपेसिटी टू बियर चाइल्ड वो रिड्यूस होने लगती है। तो वही जैसे इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में इंडिविजुएशन मीन्स कि व्यक्तित्ववाद जो होता है ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि लोग प्रिफर करते हैं एक वेल ऑफ लाइफ और एक गुड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा रिप्रोडक्शन। तो वही इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में देखा जाता है कि वहाँ पर लोग कम प्रेफर करते हैं, वहाँ फर्टिलिटी कम होती है, चाइल्ड बियरिंग कम होती है, डिज़ायर टू रिप्रोड्यूस उनका कम होता है। जबकि जो सिंपल सोसाइटीज़ होती हैं, जो रूरल सोसाइटीज़ होती हैं, वहाँ पर फर्टिलिटी रेट ज़्यादा होती है, क्योंकि इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में उनके पास और भी सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स गोल्स हैं जो उन्हें अचीव करना होता है। बस चाइल्ड बियर करना उनका ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, फैमिली साइज इंक्रीज करना नहीं होता है, बल्कि फैमिली को अच्छे सोशल इकोनॉमिक कल्चर और एम्यूनिटीज़ प्रोवाइड करना, उनके नीड्स को फुलफ़िल करना, ये भी उनका एम होता है। तो इस कंटेक्स्ट में उन्होंने बताया कि किसी भी सोसाइटी में इंडिविजुएशन और जेनेसिस के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो इस प्रकार से इन्होंने बताया कि किसी भी सोसाइटी में जो इंडिविजुएशन होता है या इंडिविजुअलिटी होती है, इंडिविजुअलिटी फर्टिलिटी के अपोजिट होती है। अब इंडिविजुअलिटी बढ़ती जाती है तो फर्टिलिटी रिड्यूस होती जाती है। और सोसाइटी में हायर द रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी लोअर द इंडिविजुअल सर्वाइवल, जहाँ पर ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, चूँकि जो फैसिलिटीज़ हैं, जो अम्यूनिटीज़ हैं, जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो पर हेड जो वेल्थ होता है या फैसिलिटीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कम हो जाता है, तो इंडिविजुअल सर्वाइवल कम हो जाता है। और वाइसी वर्सा, जहाँ पर इंडिविजुअल सर्वाइवल ज़्यादा फोकस किया जाता है वहाँ लोग प्रेफर करते हैं कि वो कम से कम बच्चे प्रोड्यूस करें। तो इन्होंने बताया कि इंडिविजुएशन और जेनेसिस के बीच में इन्होंने 4 सिचुएशन आइडेंटिफाई किए। पहला इनका ये मानना था कि जहाँ पर हाई जेनेसिस होता है, जिन सोसाइटीज़ में हाई जेनेसिस होता है मीन्स लोग ज़्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं बच्चों को, वहाँ पर लो इंडिविजुएशन होता है। और ये सोसाइटीज़ बहुत पुअर होती हैं। तो जनरली पुअर सोसाइटीज़ का टेंडेंसी ये होता है कि वहाँ पर हाई जेनेसिस होता है, मतलब फर्टिलिटी रेट हाई होती है, और इंडिविजुअल की वैल्यू, इंपॉर्टेंस, सोशल इकोनॉमिक कल्चर सिग्निफिकेंस बहुत कम होता है। और दूसरा रिलेशनशिप बताया कि जहाँ पर हाई इंडिविजुएशन होता है, जहाँ पर ह्यूमन सर्वाइवल, ह्यूमन वेलबींग, ह्यूमन इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, उन सोसाइटीज़ में जेनेसिस कम होती है, वहाँ रिप्रोडक्शन कम होता है, इसलिए ये सोसाइटी जनरली रिच होती हैं। जनरली लो जेनेसिस होता है, जिन सोसाइटीज़ में जेनेसिस पे या रिप्रोडक्शन पे कम फोकस किया जाता है, वहाँ पर इंडिविजुएशन जो होता है वो इम्प्रूव करता जाता है। और वाइसी वर्सा क्या होता है, जहाँ पर इंडिविजुएशन पे ज़्यादा कम फोकस होता है, उन सोसाइटीज़ में ये टेंडेंसी देखने को मिलती है कि वहाँ पर जेनेसिस इंक्रीज करती है। तो ये 4 रिलेशनशिप बताया था, और इसके बेसिस पे इन्होंने 3 ग्रुप में डिवाइड किया सोसाइटी को। एक ग्रुप पुअर ग्रुप, जहाँ पर सिंपल लाइफ स्टाइल होती है, तो उन लोगों के पास सफिशिएंट टाइम होता है रिप्रोड्यूस करने के लिए, और ज़्यादा बर्डन नहीं होता है, सोशल इकोनॉमिक बर्डन नहीं होते हैं चाइल्ड बियर करने के लिए। और चाइल्ड को चूँकि जो सोसाइटी में लेवल ऑफ जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ होता है बहुत पुअर होता है, इसलिए क्या होता है कि वहाँ पर ढेर सारे बर्डन नहीं होते हैं, वो उसको जस्ट बहुत सोशलाइज हो जाते हैं उस कंटेक्स्ट में, और इसलिए वो चाइल्ड बियर ज़्यादा करते हैं। ऐसे मिडिल क्लास में क्या होता है, यहाँ पर रिलेटिवली कम चाइल्ड बियर होता है, क्योंकि यहाँ पर चाइल्ड बियर करने के अलावा और उनकी हेल्थ, एजुकेशन और अदर सोशल इकोनॉमिक नीड्स को फुलफिल करनी होती है। और अदर सोसाइटीज़ क्या होती हैं, यहाँ पर फेयरली लो फर्टिलिटी रेट इसलिए होती है क्योंकि ये बहुत स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ
और सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन के इकोनॉमिक और सोशल वैल्यूज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इसलिए यहाँ पर जो फर्टिलिटी रेट होती है रिलेटिवली लो होती है। तो इस प्रकार से ये पॉपुलेशन ग्रोथ, फर्टिलिटी, फेकुंडिटी ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है और एक बहुत बायोलॉजिकल और बहुत नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जैसे जैसे सोसाइटी प्रॉस्पर करने लगती है तो उनकी फेकुंडिटी रिड्यूस हो जाती है, या तो ऐसा हो जाए कि डाइट कॉम्प्लेक्सेस ऐसे हो जाते हैं कि वो फर्टिलिटी रेट को इम्पैक्ट डालते हैं, या साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज ह्यूमन की ऐसी हो जाती हैं कि वो प्रेफर करता है या डिज़ायर करता है कि कम चाइल्ड बियरिंग वो करे। तो ये बायोलॉजिकल थ्योरी थी। तो हमने देखा डेंसिटी थ्योरी थॉमस सैडलर की, डाइट थ्योरी है डबलडे की, और कैस्ट्रो की प्रोटीन थ्योरी, और स्पेंसर की बायोलॉजिकल थ्योरी। अगली सेट ऑफ थ्योरीज जो होंगी हमारी ये हैं इकोनॉमिक थ्योरीज। तो इकोनॉमिक थ्योरी हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे। इकोनॉमिक थ्योरी में हम लोग रोबस्टीन की थ्योरी ऑफ फर्टिलिटी डिक्लाइन देखेंगे। इसके अलावा बेकर की थ्योरी ऑफ माइक्रो कंजप्शन थ्योरी देखेंगे। फिर जेसी कैडवेल हो गए और आरी स्टरलाइन, ये 4 थ्योरी देखेंगे। इसके बाद हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ की थ्योरी लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। तो थैंक यू, आज के लेक्चर में इतना ही।